हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था। 8.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की लैंग्वेज को समझते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या करना है। तो देखो बच्चों, आप जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक कोडिलेटरल है ABCD, जिसको उसने बता रखा है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैंने यहाँ पे बना भी दिया बच्चों, देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, मतलब एक आयत है। इसके अलावा पी क्यू आर एस वो मिड पॉइंट से बच्चों, मतलब मध्य बिंदु। तो आप देख सकते हैं पी यहाँ आ रहा है, क्यू यहाँ आ रहा है, आर यहाँ और एस यहाँ, ये सारे के सारे मिड पॉइंट्स है। ठीक है, अब आपको इतना सा देने के बाद आपसे कहा है कि पी क्यू आर एस को प्रूफ कीजिए कि वो रोम्बस है। मतलब पी क्यू आर एस को तभी बना पाएंगे जब इन लाइंस को अपन मिलाएंगे। तो मैंने लाइंस भी मिला दिया और यहाँ पर एक कोडिलेटरल बन गया, मतलब चतुर्भुज। अब आपको बताना है कि ये रोम्बस है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों आपको पता है कि क्या करना होता है। जब भी कोई भी चीज को रोम्बस लाना है तो इसका मतलब उसकी चारों लाइन को आपस में क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो मैं यहाँ दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं कि मुझे रोम्बस लाने के लिए पी क्यू को बराबर लाना पड़ेगा क्यू आर के। तो देखो पी क्यू को बराबर लाना पड़ेगा क्यू आर के, और इसको बराबर लाना पड़ेगा आर एस के, और इसको बराबर लाना पड़ेगा पी एस के। मतलब अगर मैं चारों लाइन बराबर लेके आ जाता हूं तो कह दूंगा कि भाई ये रोम्बस है। तो बच्चों ये मुझे लेके आना है। तो अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या मदद मिल सकती है, उसको उठाते हैं। तो बच्चों आपको पता है कि यार ये रेक्टेंगल है, मतलब आयत, तो इसकी आमने सामने वाली जो लाइंस होती है वो बराबर होती है। तो ए बी बराबर होगा सी डी के, लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ए बी बराबर होगा सी डी के, और ए से ही ए डी बराबर होगा बी सी के। ए डी बराबर होगा बी सी के। और क्या होता है रेक्टेंगल के अंदर, तो आपको पता होगा बच्चों कि इसके जो सभी एंगल होते हैं, जो सभी कोण होते हैं, वो 90 डिग्री होते हैं। तो आप दूसरे शब्दों में एक और चीज लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, सभी के सभी के होंगे 90 होंगे। तो ये आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो अब बच्चों देखो, आपको पता है कि 8.2 के अंदर अपन ने मिड पॉइंट थ्योरम को सीखा था, मध्य बिंदु प्रमेय, और वो लगती है ट्राइंगल पर। तो यहाँ पर पहले ट्राइंगल को बनाते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ए को आप मिला देंगे सी से। तो जैसे मिलाओगे तो आपके पास ट्राइंगल बन जाएगा। एक तो ऊपर बना हुआ है एसीडी और एक नीचे बना हुआ है एबीसी। तो बच्चों मैं कोई सा भी एक ट्राइंगल पकड़ लूंगा, आप कोई सा भी पकड़ सकते हो। तो मैं पकड़ना चाह रहा हूं बच्चों नीचे वाले ट्राइंगल को, एबीसी को। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में आपको पता है पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये भी लिख लेते हैं बच्चों, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, पी व क्यू मध्य बिंदु है। अब जब मिड पॉइंट आ जाएंगे तो फिर आप क्या लगा सकते हो यहाँ पर, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। और वो क्या कहती है बच्चों कि इनको मिलाने वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होती है। तो अपन कह सकते हैं पी क्यू पैरेलल होगी एसी के, एंड ये जो लाइन होती है वो इसकी आधी भी होती है। तो आप कह सकते हैं पी क्यू आधी होगी एसी के। इसको पहली इक्वेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों सेम काम में ऊपर वाले ट्राइंगल में भी कर सकता हूं। तो बच्चों यहां पर अब ऊपर वाले ट्राइंगल को पकड़ते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी डी, इसको पकड़ते हैं। तो इसमें भी देखा बच्चों अपन ने एस एंड आर क्या है, मिड पॉइंट है, लिख देना आप। ठीक है, फिर मिड पॉइंट है तो यहाँ क्या लग जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा बच्चों, मध्य बिंदु प्रमेय। और उससे क्या होगा, ये जो लाइन है एस आर वो एसी के पैरेलल होगी। तो एस आर पैरेलल होगी एसी के, एंड एस आर जो है वो आधी भी होगी एसी के। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब यहां देख सकते हैं आप पहली और दूसरी इक्वेशन में कुछ सिमिलरिटी दिखेगी। तो इनको कंपेयर करते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से चलो सिमिलरिटी देखते हैं। तो आप देखोगे कि PQ जो है वो AC के पैरेलल है, और यहाँ देखोगे SR भी जो है वो AC के पैरेलल है। मतलब इन दोनों में AC सेम आ रहा है। तो बचे हुए पार्ट भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब समांतर। तो PQ और SR क्या आ जाएगा, पैरेलल, इन दोनों की मदद से। तो पहले तो लिखते हैं अपन PQ पैरेलल आ जाएगा किसके, SR के। अब सेकंड पार्ट भी देखते हैं बच्चों। तो सेकंड पार्ट देखोगे यहाँ पर भी आधा AC आ रहा है और यहाँ पर भी आधा AC आ रहा है। तो इसका RHS सेम है, तो इनका LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो PQ और SR भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों PQ SR भी बराबर आ गए। अब आपको एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि किसी भी कोऑर्डिनेटरल में, मतलब चतुर्भुज के अंदर,
अगर एक ही लाइन आपस में बराबर आ रही है और वही लाइन आपस में पैरेलल आ रही है, जिससे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो लाइन बराबर है वही लाइन पैरेलल भी है, तो फिर इस तरह से जो कोडिलेटरल बनता है, मतलब जो चतुर्भुज बनता है, वो पैरेललोग्राम कहलाता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूं बच्चों में कि जो PQRS है ना, वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर हेंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब जैसे बच्चों पैरेललोग्राम मिला, अब मैं पैरेललोग्राम क्यों लाऊं, पहले तो ये समझते हैं, क्योंकि अपन को चारों लाइन बराबर करना है। चारों लाइन बराबर करने के लिए बच्चों मैंने आपको पहले भी मेथड बताया था, इसके लिए आपको तीन चीजें बराबर करना पड़ती है। पहले तो आमने सामने वाली लाइन बराबर करना पड़ती है, दूसरे नंबर पे भी आमने सामने वाली लाइन बराबर करना पड़ती है, और तीसरे नंबर पे पास पास वाली लाइन बराबर करना पड़ती है। तो यहाँ आप देखोगे बच्चों कि ये जो PQRS है, क्या है, PQRS, ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है, मतलब समांतर चतुर्भुज। तो इसकी आमने सामने वाली लाइन बराबर होगी, तो SP जो है वो बराबर आएगा QR के। तो अपन कह सकते हैं बच्चों SP या फिर PS लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर PS लिखा है मैंने, तो PS बराबर आएगा बच्चों आपकी QR के। एंड आप कह सकते हैं कि PQ जो है वो बराबर आएगा RS के, PQ बराबर आएगा RS के। अब ये क्यों आया, तो यहाँ रीजन लिखना बच्चों आप, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। हिंदी में क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो बच्चों यहाँ पर इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं, क्योंकि आमने सामने वाली लाइन बराबर आ गई। इसको 4 दे देते हैं, ये भी आमने सामने वाली लाइन बराबर आ गई। तो अपना आधा काम हो चुका है, आमने सामने वाली लाइन बराबर आ गई, दूसरे नंबर पे भी आमने सामने वाली लाइन बराबर आ गई। अब बच्चों क्या करना है, बस पास पास वाली लाइन को बराबर लाना है, कैसे भी करके, तो आपका काम हो जाएगा, चारों लाइन बराबर आ जाएगी। तो आसपास वाली लाइन को बराबर करने के लिए बच्चों आपको ऐसे दो ट्राइंगल पकड़ना है जो आसपास वाली लाइंस में आ रहा हो। तो जैसे कि ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, या फिर ये दोनों हो सकते हैं। तो सबसे बेहतर है मैं इन दोनों को पकड़ता हूं, नीचे वालों को, और इनको क्या कर देता हूं, कॉन्ग्रेंट। क्या कर देता हूं बच्चों, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट करते अपना काम हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए बच्चों देखो, सबसे पहले मैं ये छोटे पार्ट को आपस में बराबर लाता हूं। तो बच्चों आपको पता है कि AD जो है वो BC के बराबर है। क्यों बराबर है, यहां देख सकते हो आप। तो बच्चों लो मैंने लिख दिया AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के। अब बच्चों आपको पता है AD और BC में S और Q मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। अब ये मध्य बिंदु है ना, तो इसका मतलब इसके दो टुकड़े करेगा, वो भी बराबर बराबर। तो कहने का मतलब मैं AD का भी आधा कर सकता हूं और BC का भी आधा, क्योंकि मिड पॉइंट आधा आधा ही तो करता है। तो मैं यहाँ पर दोनों का आधा आधा करना चाह रहा हूँ, आधा आधा मतलब आधे से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। चलो बच्चों मैंने आधा आधे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब AD का आधा ऊपर वाला भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है, तो मैं AD का आधा नीचे वाला लूंगा बच्चों, जिसका नाम है AS, और ऐसे ही बच्चों BC का आधा भी नीचे वाला लूंगा, जिसका नाम है BQ। क्या है बच्चों, BQ। और इसका काम आती, बस अपन का काम हो गया बच्चों, ये आती। तो ये इक्वेशन 5 है। अब इसकी मदद लेके मैं आसपास वाली लाइन को बराबर लाने जा रहा हूँ। तो बच्चों अब अपन पकड़ते हैं यहाँ पर ट्राइंगल को। किसको पकड़ते हैं, ट्राइंगल को। एक तो इस वाले ट्राइंगल को जिसका नाम है APS, और उधर वाले को पकड़ते हैं जिसका नाम है इसका क्या लिखा अपन ने, APS, तो इसका लिखेंगे BPQ। क्या लिखेंगे बच्चों, BPQ। ठीक है। अब इसमें तीन चीजें बराबर करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले A बराबर होगा B के। अब Q बराबर होगा, तो यहाँ देख सकते हो सभी के सभी एंगल 90 होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों आप रीजन, ईच एंगल 90। हिंदी में लिखना प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब ऐसे बच्चों AP बराबर होगा BP के। अब आप पूछ रहे हो ये क्यों बराबर आ रहा है, तो बच्चों P मिड पॉइंट था AB का, इस वजह से दोनों टुकड़े क्यों होंगे, बराबर। तो यहां लिख देना P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। हिंदी में क्या लिखोगे, P AB का मध्य बिंदु है। इसके अलावा बच्चों AS बराबर होगा BQ के। अब ये क्यों आया, तो अपन पहले से लाके रख चुके थे इंतजाम। तो ये आया इक्वेशन 5 से, तो लिख देंगे इक्वेशन 5 समीकरण 5 से। अब बच्चों रूल लगाते हैं। तो आप देखोगे कि एक तो इस वाले टुकड़े को उठाया, एक इस पूरे 90 को उठाया, और एक इस वाले टुकड़े को उठाया। तो रूल लगेगा साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यार रूल लगा देते हैं बच्चों, बाय साइड एंगल साइड, और इसके बाद ये दोनों के हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं APS कॉन्ग्रेंट हो गया PBQ के। ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो गया बच्चों। तो बस आपको क्या लगाना है, CPCT, क्योंकि बाकी के पार्ट बराबर लाने के लिए CPCT लगाते हैं। और CPCT की मदद से बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ चुके हैं ना, तो इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि PS जो है ना वो बराबर आ जाएगा
पी क्यू के, और ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास, यहां तक आ गई थी 5, तो ये आ गई आपके पास 6। अब आपको करना क्या है, आपको इतना सा करना है, तीनों इक्वेशन की मदद ले लेना है। कौन कौन सी, जिसमें आमने सामने वाली लाइन हो वो दोनों, और इसके अलावा जिसमें पास पास वाली लाइन है वो वाली। तो आमने सामने वाली लाइन यहाँ पर है दोनों में, और पास पास वाली यहाँ पर है, तो इनकी मदद लूंगा मैं यहाँ पर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बाय इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम है 3, इस वाले का नाम है 4, और इस वाले का नाम है 6। तो समीकरण 3, 4, 5, 3, 4 और 6 से, ठीक है। तो बच्चों इसमें चारों को बराबर लाने के लिए क्या करते हैं, आसपास वाली को उठाते हैं। तो आसपास वाली ये है, इसको उठाएंगे सबसे पहले। तो पी एस बराबर है पी क्यू के, इसको उठा लिया मैंने। अब देखो बच्चों, पी एस किसी ना किसी के और बराबर आ रहा होगा, इन दोनों इक्वेशन में देख सकते हो आप। तो पी एस यहाँ पर है, और पी एस किसके बराबर आ रहा है, क्यू आर के। तो अपन यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं, वो आएगा क्यू आर। अब इसी पी क्यू भी किसी ना किसी के बराबर आ रहा होगा, तो पी क्यू यहाँ देखोगे तो पी क्यू किसके बराबर है, आर एस। तो मैं पी क्यू को एक और चीज के बराबर लिख दूंगा, आर एस, जिससे क्या होगी, चारों लाइन आपके बराबर हो जाएगी बच्चों। और चारों लाइन बराबर होते ही अपना काम भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।